हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर का टॉपिक। हाँ जी, तो पहले देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ 2 डायमेंशन। ठीक है, तो 2 डायमेंशन मतलब मेरे पास एक 2D प्लेन है। ठीक है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, सो लेट पी बी एनी पॉइंट। ठीक है, इन 2D प्लेन विद रेफरेंस टू OX एंड OY या X डैश OX Y डैश YO एज एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात, इसमें तो कुछ नहीं। देन हमें पता है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इसके ऊपर, सो देन OM विल बी इक्वल टू X। ठीक है, क्लियर, एंड PM विल बी इक्वल टू Y। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं कहूँ कि सपोज मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं यूनिट डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। सो यूनिट वेक्टर्स लेट I एंड J बी 2 यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है जी। सो अगर मैं OM वेक्टर निकालना चाहूँ, सो OM की जो डायरेक्शन है वो कौन बता रहा है, यूनिट वेक्टर, इनटू उसकी जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो कौन बता रहा है, X। तो OM आपके पास क्या हो गया बच्चे, X इंटू I। ठीक है, सो I इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे मॉड X क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ OM। ठीक है, सिमिलरली PM आपके पास वेक्टर क्या होगा, MP वेक्टर बोलते हैं। हाँ जी, डायरेक्शन हमने किसकी लेनी है अब, MP की। सो MP क्या है आपका, यूनिट वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ MP, लेंथ ऑफ MP इज Y। ठीक है, सो मॉड MP किसके इक्वल है, मॉड Y के इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी, अब देखिए, अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएं तो आपको पता है OP वेक्टर विल बी इक्वल टू OM प्लस MP वेक्टर। ठीक है, सो OM कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, X इंटू वाई, एंड MP कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, Y इंटू J। ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर को R बोल दूं, सो R मेरा किसके इक्वल है, X इंटू दिस प्लस Y इंटू J। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात। अब अगर मैं OP का मॉड निकालना चाहूँ, सो इन ट्रायंगल OPM, ठीक है जी, आपको पता है OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, सो दैट इज X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। सो अगर OP को R लिखा है तो मेरा R किसके इक्वल बन गया, रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि जो लेंथ है उसको हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव। ठीक है जी, क्लियर है। सो मॉड R आपका क्या बन गया, दिस। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से हमने जनरल क्या निकाला कि अगर आपके प्लेन में कोई भी पॉइंट है, 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, सो 2D प्लेन में अगर कोई पॉइंट XY है तो उसकी पोजीशन वेक्टर आप बोल लीजिए। ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर या OP जिसको आप बोलते हैं वो क्या होगा, X इंटू यूनिट डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस इंटू प्लस Y इंटू यूनिट डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस। ठीक है, एंड मॉड OP मतलब मैग्नीट्यूड जो है इसका, दैट विल बी रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। सो कंपोनेंट ऑफ OP वेक्टर, यहाँ P था, ठीक है, अलोंग X एक्सिस के अलोंग OP का कंपोनेंट क्या है, OM, एंड कंपोनेंट ऑफ OP अलोंग Y एक्सिस क्या है, PM, MP बोलेंगे इसको। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपने किस तरह से ये निकालना है। ठीक है, अब इस केस में जो आपका OM या OP है,
जब आप इसका कंपोनेंट निकालोगे तो क्योंकि ये वेक्टर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो P है वो यहाँ पे है, इस कौन से कोऑर्डिनेट में एक्चुअली लाई करता है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट अगर सपोज हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं तो मैंने कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालने हैं। हाँ जी, अगर हमारे पास सपोज 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, कहीं पे भी दिए हो सकते हैं, सपोज x1 y1 एंड x2 y2। सपोज ये हमें 2 एंड पॉइंट्स दिए हैं और हमने इनके क्या निकालने हैं, कंपोनेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड करने हैं कंपोनेंट ऑफ ए बी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। अब हमें पता है कि ये पॉइंट अगर आपका x2 है, ये पॉइंट आपका x1 है। ठीक है, सो अगर मैं x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ले लेती हूँ से दिस इज़ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ठीक है, j आपका क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। हाँ जी, अब अगर मैं इस पॉइंट को O लिख लूँ, सॉरी O तो हमारे पास है, तो इसको P लिख लेते हैं। ठीक है, सो मेरे पास AP क्या है, इज द डायरेक्शन पैरेलल टू I। ठीक है, एंड PB इज द डायरेक्शन पैरेलल टू यूनिट वेक्टर J, मतलब अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर मैं AP निकालूं तो बच्चे आपको AP पता है क्या निकल रही है, AP का क्या लेंथ होगी, x2 माइनस x1। सो दिस AP विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड PB विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। सो मेरा जो AP वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर, ठीक है, सो ये वेक्टर किसके इक्वल बनेगा, ये लेंथ उसकी इनटू डायरेक्शन। सो डायरेक्शन क्या किससे शो हो रही है इसकी, अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर I से। सो मैंने क्या लिखा, जो आपकी लेंथ है या जो मैग्नीट्यूड है इनटू डायरेक्शन। इसी तरह PB भी क्या होगी आपकी, जो आपकी लेंथ है, लेंथ या मैग्नीट्यूड क्या है, y2 माइनस y1 इनटू क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, J वेक्टर, J यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो इनकी डायरेक्शन y एक्सिस वाली ही होगी। ठीक है जी, क्लियर है। सो हमने ये लिख लिया। सो देयरफॉर आपका जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, सो उसके थ्रू AP प्लस PB विल बी इक्वल टू वेक्टर AB। सो आपका AB वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा, x2 माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर I, y2 माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर J। ठीक है जी, क्लियर है। और अगर मैं AB की लेंथ निकालना चाहूँ तो AB स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल आएगा, AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई। सो ये आपके क्या बन गया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। स्क्वायर को यहाँ पे रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि AP के कंपोनेंट निकालो, AB के कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो कंपोनेंट ऑफ AB अलोंग x एक्सिस क्या होगा बच्चे, AP। ठीक है, एंड कंपोनेंट ऑफ AB अलोंग y एक्सिस मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस क्या है, PB। ठीक है, सो AP आपका क्या बना, x2 माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर एंड PB आपका क्या बना, y2 माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर J। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अगर आपको 2 वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, कैसे दिए हैं, इन विद द उनकी डायरेक्शंस या उनके कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
कई बार आपको वेक्टर ना कुछ इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है। सो ये आपका क्या है एक्स कंपोनेंट, ये आपका क्या है वाई कंपोनेंट। तो इस वेक्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो आपने देख के घबराना नहीं, ये फॉर्म हो या ये फॉर्म हो, दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। ठीक है, वो कहता है अगर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ये उनके एक्स कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो अलोंग एक्स एक्सिस हैं, और A2 B2 क्या हैं कंपोनेंट्स अलोंग वाई एक्सिस हैं। ठीक है, सो अगर मैं वेक्टर ए और बी को ऐड करूं तो क्या ऐड कर रही हूं, ये पूरा वेक्टर आप लिखेंगे दोनों ही, बी को भी और ए को भी। ठीक है, दोनों की वैल्यू लिख दी। सो इनकी एडिशन का मतलब कि इनके कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ऐड करके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह इनके कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस प्लस करके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, मतलब जे वेक्टर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर आप इनका क्या करो सब्ट्रैक्शन करो, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर्स में से एक्स एक्सिस के कंपोनेंट जो हैं आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या है आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और मल्टीप्लाई होंगे विद द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरह m इंटू वैक्टर a लिखूँ तो इसका आंसर बच्चे क्या बनता है m इंटू A1 इंटू वैक्टर i प्लस m इंटू A2 इंटू वैक्टर j। मीन्स m को आप एक्स एक्सिस के कंपोनेंट और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है दोनों के साथ क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर वो कहता है कि दो आपके वेक्टर्स क्या है इक्वल हैं, सो अगर ये वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब कि उनके जो कंपोनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं वो आपस में क्या होंगे इक्वल। ठीक है, बात समझ में आई। सो ये कंपोनेंट हैं अलोंग एक्स एक्सिस और ये कंपोनेंट्स हैं अलोंग वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये दोनों आपस में क्या हैं इक्विवेलेंट। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब करते हैं एक दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। हाँ जी, अब हमें दो वेक्टर्स दिए हैं ए एंड बी, तो मैंने चेक करना है उनका मॉड। मॉड मीन्स उनका जो मैग्नीट्यूड है क्या वो सेम है कि नहीं, और अगर सेम है तो वो पूछ रहा है आर द वेक्टर्स इक्वल, तो क्या वेक्टर इक्वल है। सो सिंस अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए इक्वल। ठीक है, बट आप ध्यान से देखिए कि ए और बी जो हैं दे आर नॉट इक्वल बिकॉज, ठीक है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वही डिफरेंट है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग क्या है 2, यहाँ पे जेड एक्सिस के वाई एक्सिस के अलोंग क्या है 1। देयरफॉर दीज आर नॉट इक्वल बिकॉज कंपोनेंट्स of vector a comma b along x axis comma y axis are not equal। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब मॉडुलस निकालें। सो मॉड ऑफ ए क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा है दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस z के साथ जो आपका या y एक्सिस के कंपोनेंट के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 2 का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया √5। ठीक है, अब निकालते हैं मॉड बी। मॉड बी मीन्स 2 का स्क्वायर एंड यहाँ से क्या है 1, सो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या बना √5। इसका मतलब मैग्नीट्यूड दो वेक्टर्स के इक्वल हो सकते हैं बट वो वेक्टर ज़रूरी नहीं कि क्या हो इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है, यही हमने इसमें करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब हमें क्या दिया है 4 पॉइंट्स दिए हैं और उनकी ये क्या दी हुई है पोजीशंस। ठीक है, या उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो वो कहता है प्रूफ दैट जो ए बी वेक्टर है दैट इज़ इक्वल टू सी डी वेक्टर।
अब अगर आपको पता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हों, सो उनके जो कंपोनेंट हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो कैसे निकलते हैं, इस तरह से। इनको अगर मैं यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे के साथ क्या कर दूं, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई और ऐड कर दूं, तो ये मेरा क्या बनेगा, वेक्टर ए बी। ठीक है, सो ये इस तरह से हमने वेक्टर बनाना है। सो देयरफॉर अगर मैं जो मेरे को गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यूज़ करके बनाऊं, तो मेरा ए बी वेक्टर किसकी इक्वल बनेगा, इन दोनों कंपोनेंट्स को माइनस कर दूं, दैट इज बी माइनस ए। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट उनके माइनस कर दिए, प्लस आई। ठीक है, यूनिट डायरेक्शन ले ली हमने किसके, अलोंग एक्स एक्सिस के इक्वल। यहाँ पे क्या है, 0 -1 इंटू यूनिट डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरह सी डी निकालते हैं। सी डी क्या है, 2,1 2 -1 अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, प्लस 1 -2 अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ से आंसर बन गया आई माइनस जे, और यहाँ से आंसर बन गया आई माइनस जे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि जो दोनों हैं, दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। ठीक है, देयरफॉर डायरेक्शंस इनकी क्या है, सेम। ठीक है, तो डायरेक्शंस इनकी सेम है। अब मैग्नीट्यूड क्या है ए बी का, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ आई 1 प्लस कंपोनेंट ऑफ जे -1 का स्क्वायर, तो ये बना √2। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ सी डी आप निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, तो वो किसकी इक्वल बनता है, 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √2। ठीक है, सो इनके मैग्नीट्यूड भी क्या आ रहे हैं, दोनों वेक्टर्स के इक्वल आ रहे हैं, और उनकी डायरेक्शंस भी क्या है, सेम है। देयरफॉर जो आपका ए बी है वो किसकी इक्वल है, सी डी के इक्वल। हाँ जी, पढ़ते हैं इस सम को। क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टिप ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। किसी पोजीशन वेक्टर की टिप का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, सपोज ये ओ है, यहाँ पे कोई पी है। ठीक है, सच दैट ये आपका ओ पी क्या बन रहा है, कोई वेक्टर, एंड इट इज़ इक्वलेंट टू ए बी। ये जो है किसी ए बी वेक्टर की क्या है, इक्वलेंट। ठीक है, इट मीन्स कि ये इसके इक्वलेंट है। तो हमने निकालनी है क्या, पी, टिप ऑफ पी। सो सपोज अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूँ, तो ए बी वेक्टर बच्चे क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो दैट विल बी 5 - 3 इंटू आई प्लस 0 - 1 इंटू जे। सो आपका वेक्टर क्या बन गया, ए बी वेक्टर, ई वेक्टर है आपका। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब वो क्या कहता है कि जो ओ पी है वेक्टर, दिस इज इक्वलेंट टू ए बी। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर जो आपका, बिकॉज ओ पी आपका क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। ओ के पोजीशन वेक्टर 0 0, इट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए बी। ठीक है, दैट इज आपकी पोजीशन वेक्टर क्या बन गई, ये। ठीक है, देयरफॉर आपका जो x होगा वो क्या बनेगा, 2, -1। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, p, 2, -1। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम करते हैं। क्या कहता है, इफ़ p इज़ अ पोजीशन वेक्टर हुज टिप इज़ 1, 3, सो 1, -3, ये आपका कोई पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ठीक। सो अगर मैं इस पॉइंट को ए लिख दूँ, सो ओ ए मेरे पास क्या बना, आई -3j। ठीक है, बन गया आपका वेक्टर ओ ए। अब वो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू। कोई पॉइंट क्यू है, उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सच दैट पी क्यू एंड ये जो वेक्टर पी है ये आपस में क्या है, इक्वलेंट।
सो पी, ये स्मॉल पी था, ये कैपिटल पी है, इट कैन बी एनी पॉइंट, ठीक है। सो मैं ये मान लेती हूँ पी क्यू है। सो क्यू पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1,5, -1,5 को यहीं पे आपका क्या है पी, तो मैंने क्यू ढूंढना है सच दैट ये पी क्यू इस पी के क्या है इक्वलेंट, ठीक है। सो अगर पी क्यू ढूंढना है तो पी क्यू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। दैट इज, अगर मैं मान लूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या है, सपोज x, y मान लूँ इस पॉइंट को, सो x आयोटा प्लस वाई, सॉरी आयोटा नहीं, i प्लस वाई जे माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p के पोजीशन वेक्टर देखिए क्या है 5j, ठीक है। ये आपका -1,5, दैट इम्प्लाइज आपका बन गया x प्लस 1 इंटू आई प्लस y माइनस 5 इंटू जे। सिंस आपका जो p वेक्टर पी क्यू वेक्टर है वो इक्वलेंट टू p वेक्टर है, दैट इम्प्लाइज x प्लस 1 इंटू आई प्लस y माइनस 5 इंटू जे इज इक्वल टू ओ ए, दिस इज द p वेक्टर, ठीक है। सो दैट इज इक्वलेंट टू i माइनस 3j। तो यहाँ से आइज़ की वैल्यूज अगर हम कंपेयर कर दें तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू -3, तो x बना आपका 0 और y आपका बन गया 8, सॉरी 8 नहीं, ये प्लस है और ये माइनस करेंगे तो y आपका बनेगा 2, ठीक है। सो आपका पॉइंट क्या बन गया 0,2, ठीक है। देयरफॉर आपका जो क्यू पॉइंट है ये क्या है 0,2 या 0i प्लस 2j। हाँ जी क्लियर है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए ABCD हमें एक पैरेललोग्राम दी हुई है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स या उनके ये पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सो वो कहता है कि आपने 3 उसने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और D हमने ढूंढना है, ठीक है। सो इन अ पैरेललोग्राम वी नो कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वलेंट होती हैं। सो हमने क्या कहना है कि जो आपकी AB है वो किसकी इक्वलेंट है, DC के। सो लेट जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हैं D हैं वो मान लेते हैं x, y, ठीक है। देयरफॉर अगर AB इक्वलेंट टू DC है, सो पोजीशन वेक्टर AB किसकी इक्वल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A शुड बी इक्वल टू DC क्या बनेगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D, ठीक है। सो B माइनस A करेंगे तो क्या बनेगा आपका 1 माइनस 2 इंटू आई, ठीक है, प्लस 4 माइनस 3 इंटू जे शुड बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या है 0 माइनस x पोजीशन वेक्टर ऑफ D प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या बना 4 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D क्या बना y, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C आपका क्या है 0i माइनस 2j माइनस D आपका क्या है xi प्लस yj, ठीक। अब इसको सॉल्व करें तो ये बन गया आपका 0 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करें तो क्या बन गया 1 मिनट, C आना था ना यहाँ पे, हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ये 2 है आपका ना। सो ये बना आपका -2 माइनस वाई, ठीक है, क्लियर है। सो आपका बनेगा 0 माइनस एक्स आई प्लस -2 माइनस वाई इंटू जे, ठीक है, क्लियर। सो ये आपके इक्वलेंट हो गए जी, समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये बन गया -i प्लस जे शुड बी इक्वल टू -xi माइनस 6j, ठीक है। सो आपका x बन गया बेटे 1 एंड आपका -2 माइनस वाई किसकी इक्वल है 1 के, तो y किसकी इक्वल बन गया -3 के इक्वलेंट, ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर आपका जो D है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने 1, -3, ठीक है जी, क्लियर है।
नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। ऑल द यूनिट वेक्टर्स का मतलब सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, सो हमने एक यूनिट वेक्टर आई निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स, एक यूनिट वेक्टर हमने पीछे निकाला जे इन द डायरेक्शन ऑफ ओ वाई। इस तरह से क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर्स क्या हैं फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो अब उसने क्या बोला है, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स, मीन्स उनकी एक जनरल इक्वेशन लिखनी है उन यूनिट वेक्टर्स की। ठीक है, सो ये मेरे सारे क्या बन रहे हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर इन यूनिट वेक्टर्स के टिप में मिला दूँ ना तो ये बच्चे एक क्या बन गया, सर्कल। ठीक है, सो इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या आ रहा है 1। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को अब करते हैं। सपोज मैं मान लेती हूँ लेट द यूनिट वेक्टर जो आपका है वो है एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, हियर, ठीक है, हियर आपका जो P है वो आपका ये बन गया पॉइंट, एंड O आपका क्या है, ओरिजिन 0 0, और OP क्या बननी चाहिए 1, बिकॉज आपका OP जो है, आपका OP क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सो इट मीन्स x माइनस 0 स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 स्क्वेयर का रूट शुड बी इक्वल टू 1, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये एक्चुअली क्या मेरे को दे रहा है, दिस इज अ यूनिट सर्कल। ठीक है, विद ओरिजिन 0 0, विद सेंटर 0 0। ठीक है, तो ये वही है जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक यूनिट सर्कल जो सेंटर के ऊपर, जिसका ओरिजिन के ऊपर जिसका सेंटर है, उस यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट का अगर मैं पोजीशन वेक्टर लूँ विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रेफरेंस टू ओ, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये किसके पॉइंट्स हैं, यूनिट वेक्टर्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका क्या बन गया, पॉइंट ऑन P क्या है, पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, P इज लाई ऑन यूनिट सर्कल। ठीक है, यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1 है, विद सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, सो मैं मान लूँ कि क्योंकि आपका ये P है ये पूरे सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है, तो मैं मान लूँ कि ये जो P मैंने लिया ये कोई भी एंगल बना रहा है। सो उस एंगल को मैंने जनरल एंगल क्या बोल दिया, थीटा। लेट P फॉर्म्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, देयरफॉर अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं, देयरफॉर अगर मैं इसको r बोलूं, r या इसको 1 बोलूं, तो क्या बनेगा, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, ओ एम ओवर ओ पी के इक्वल। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ओ एम इज इक्वल टू 1 1 मीन्स ओ पी मीन्स 1, सो 1 कॉस थीटा। एंड सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो क्या बनेगा, एम पी ओवर ओ पी। सो ओ पी आपका 1 है तो साइन थीटा आपका या एम पी आपका क्या बना, साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं ओ पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो क्या बनता है, एक्स आई प्लस वाई जे। तो एक्स मेरे पास किसके इक्वल है, ओ एम के इक्वल, y मेरे पास किसके इक्वल है, एम पी के इक्वल। देयरफॉर जो आपका ओ पी वेक्टर बना वो यहाँ से क्या बना, आपका ओ एम क्या बना, कॉस थीटा। ठीक है, प्लस पी वाई आपका क्या बन गया, साइन थीटा। सो ये आपका क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, जनरल पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये P आपका
जो एक्स एक्सिस के साथ है थीटा एंगल बना सकता है, और ये थीटा किस में है, 0 to 2 पाई, ठीक है, ताकि ये पूरा सर्कल क्या कर सके, कवर कर सके। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर, या ये कह लो कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P विच हैज़ अ डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डायरेक्शंस डिफाइन कर दूं तो मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूंगी चलना। 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट का मतलब मैं यहाँ तक चली, ये सपोज पॉइंट है P कह लो, X कह लो, कुछ भी आप कह लो। सो मैं यहाँ तक चली, दिस इज़ 4 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। इसका क्या मतलब कि यहाँ से जो नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ से 30 डिग्री की डायरेक्शन लेते हुए वो किस तरफ चली, ईस्ट की तरफ चली। मेरी बात समझ में आई। सो यहाँ से कैसे चली, वो इस तरह से। पता लग रहा है क्या कह रहा है कि शी वॉक्स 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर उसने कवर किया, किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ का ईस्ट लेना है। सो ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ से 30 डिग्री लिया आपने, ये 30 डिग्री, तो ये 3 किलोमीटर वो चल के यहाँ पहुँच गई। ठीक है, क्लियर है। सो अगर ये 30 है, टोटल 90 होना चाहिए, तो ये एंगल क्या बन गया, 60। ठीक, इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ Q, इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ M। अब वो क्या कहता है, डिटर्मिन्स द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। चली कहाँ से वो, O से, कहाँ पहुँच गई, Q के ऊपर। तो मैंने फाइंड एक्चुअली क्या करना है, OQ, दैट इज़ द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ Q। ठीक है जी। तो ये एक्चुअली क्या है आपका, इनिशियल पॉइंट से आपका डिपार्चर टाइम, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से आप कहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ तक, Q तक पहुँचे। ठीक है जी, तो ये मैंने निकालना। अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप क्या ले रहे हो, इस पॉइंट को मैंने M बोल दिया। सो इन ट्रायंगल PQM जो एंगल P है वो क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर आपका PM ओवर PQ किसके इक्वल है, cos 60 के इक्वल, एंड sin 60 आपका क्या है, QM ओवर PQ, ठीक है। सो cos 60 हमें पता है क्या होता है, 1/2। PQ आपका कितना है, 3, ठीक है। सो आपका 1 मिनट, PM किसके इक्वल है, PQ इंटू cos 60। सो PQ हमें 3 दिया हुआ है, cos 60 1/2। इट मीन्स जो आपका ये PM है ये 3/4 है, ये टोटल 4 था, 3/2 है, ठीक है। इसी तरह आपका QM अगर मैं निकालूं तो क्या है, PQ इंटू साइन 60। सो PQ कितना है, 3, साइन 60 क्या होता है, √3/2। सो ये आपका बन गया 3√2। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब हमने क्या निकालना है, हमने OQ निकालना है। ठीक है, अब QM आपका क्या बन रहा है, 3√3। सो ये जो पॉइंट आपका बन गया, ये इसके y कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 3√3/2, ठीक है। अब PM आपका कितना है, 3/2। सो अगर मैं OM निकालना चाहूँ तो OM किसके इक्वल है, OP माइनस PM। OP 4 है और PM कितना है, 3/2, तो ये बना 5/2। सो मेरा OM किसके इक्वल है, 5/2 के इक्वल, ठीक है, क्लियर है। और हमारा QM किसके इक्वल आ रहा है, 3√3/2 के इक्वल। सो Q पॉइंट आपका क्या बन गया,
सो क्यू आपका जो बनेगा वो किसके इक्वल होगा, ओ एम, ठीक है, इंटू आई, ठीक है, प्लस एम क्यू इंटू जे, यही बनना चाहिए ना। सो ये उसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ये उसकी वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक है। सो ओ एम हमारे पास क्या था, 4 माइनस 3/2 दैट इज 5/2, ठीक है। एम क्यू क्या आया, 3√3/2 जे। सो आपका ये आपका क्या बन गया, क्यू पॉइंट, क्यू मीन्स ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू है, ठीक है, विद रेफरेंस टू दी ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्शन क्यों क्या थी, ओ एम की नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स एक्स एक्सिस की क्या है, ओ एक्स डैश की तरफ। तो मैं जब यहाँ पे लिखूंगी तो ओ एम लेंथ नहीं लिखूंगी, डायरेक्शन लिखूंगी, ठीक है। ये साथ में लिखना है आपने, समझ आ गई बात। सो ये आपका क्या बन गया, ओ बन गया, क्यू बन गया, ठीक है। अब ये क्यू किस में लगाई कर रहा है, देख लीजिए ये किस में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर। अब हमने निकालना क्या है, ओ क्यू। सो ओ क्यू हमारा मैग्नीट्यूड है, मीन्स मैग्नीट्यूड मीन्स डायरेक्शन टोटल, तो किसकी इक्वल होएगी, -5/2 -0² प्लस 3√3/2 का स्क्वायर, सो दैट इज 25/4 प्लस 9 इंटू 3 27/4, सो दैट इज 42/4, ठीक है। सो आपका क्या आ गया, 42/4 दैट इज 21/2, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू, मतलब इस वक्त हम कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ 3 डायमेंशन। सो मैंने क्या किया, एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है, जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है, xi प्लस वाई जे प्लस जे, ये हमने प्रूव करने हैं एक्चुअली, ठीक है। सो P क्या है, इट इज़ अ पॉइंट, P पॉइंट है XYZ, वेयर आपका जो O इंटू A इंटू O है वो किसके इक्वल है, X के। ओ बी आपका किसके इक्वल है, दिस इज B, ओ बी आपका Y के, और ओ सी इज इक्वल टू क्या है, Z के इक्वल। आई होप कि आपको जो आपने 11th में थोड़ा सा 3D किया वो थोड़ा सा आपको याद होगा, ठीक है। सो ये आपने ये नहीं कहना कि ये जो आपका X नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये X जो है ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। सो ये लेंथ है आपकी किसकी, X की, ठीक, क्लियर। सो आपका y क्या है, ये कंपोनेंट, ये ओ बी वाला कंपोनेंट, ये आपका क्या है y, ठीक है। तो ये क्यूब नज़र आ रहा है, अगर आप इसको विजुलाइज करो तो आपको P यहाँ पे नहीं, ये पॉइंट, ये इंटरसेक्शन, ये तो लाइन है जो प्लेन पे परपेंडिकुलर आ रही है। एक्चुअली ये जो लाइन आपकी दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये y एक्सिस को, इस एक्सिस को काट नहीं रही है, इसके साथ बनी है लाइन। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो आपका एक्चुअली जो P पॉइंट है वो उसका जो y कंपोनेंट है या उसके जो y कोऑर्डिनेट है उसका, वो कहाँ से है, OB से। इसी तरह जो z कंपोनेंट है वो क्या है, OC, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। सो z कंपोनेंट आपका क्या हो गया, OC। अब ये अगर आप कंस्ट्रक्शन एक बार कर लो, वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ क्यूब, कैसे, P से एक परपेंडिकुलर मैंने PC डैश लिया इस प्लेन पे, XY प्लेन पे। P से एक परपेंडिकुलर पॉइंट मैंने B डैश लिया किस पे, XZ प्लेन पे। P से एक परपेंडिकुलर मैंने YZ पे लिया, दैट इज A डैश, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से मैंने क्या लिए, 3 परपेंडिकुलर लिए, किसके ऊपर, XY प्लेन पे। XY प्लेन पे जो पॉइंट है वो क्या है, C डैश। YZ प्लेन पे, YZ प्लेन पे जो पॉइंट है वो क्या है, A डैश। एंड XZ प्लेन पे एक पॉइंट, दैट इज B डैश। बात समझ में आ गई। तो ये परपेंडिकुलर ले लिए, इतनी बात क्लियर है। हाँ जी, अब अगर आप, मैं ये वाली लाइन देखूं BC डैश, तो BC डैश क्योंकि पैरेलल है किसके, OA, तो ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट।
सो बी सी डैश आपका किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल। सो ए ओ ए क्या है आपका एक्स कंपोनेंट, ठीक है, इनटू यूनिट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किससे डिफाइंड होगी, आई से। सो ये आपका बी सी डैश आ गया, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब देखिए मैंने ओ से एक पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट ओ सी डैश के साथ ज्वाइन किया। तो अगर मैं ट्रायंगल ओ पी ओ सी डैश देखूं तो इसमें आपका ओ सी डैश प्लस सी डैश पी, ठीक है, सी डैश पी किसके इक्वल आ रहा है, ओ पी के इक्वल, ठीक है, समझ में आ गई बात। सो आपका ओ सी डैश किससे बनेगा, ओ सी डैश किससे बनेगा, देखिए ओ बी डैश, हाँ जी, अब देखिए ओ सी डैश क्या है आपका, ओ बी प्लस बी सी डैश, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, रेड से देख लेते हैं, दिस कौन सी ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, इस ट्रायंगल में ओ बी डैश प्लस बी सी डैश किसके इक्वल है, ओ सी डैश के इक्वल। तो मैंने इसकी जगह पे ये दोनों लिख दिए, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इन वेक्टर्स, ठीक है, क्लियर है। अब ओ बी, हाँ जी, अब ओ बी आपका देखिए क्या है, वाई, ठीक है, ओ बी आपका क्या है, वाई, ठीक है। सो आपको पता है कि जैसे ओ ए आपका x इंटू वाई है, तो ओ बी क्या है, y इंटू क्या, यूनिट वेक्टर j। इसी तरह ओ सी आपका क्या होगा, z इंटू यूनिट वेक्टर k, क्योंकि मैं वेक्टर्स निकाल रही हूँ, पोजीशन वेक्टर किसके, a b एंड c के। सो ओ बी आपका क्या बना, दिस, ठीक है। इसी तरह बी सी डैश एक्चुअली क्या है आपका, ओ ए के इक्वल। तो बी सी डैश क्या है, एक्स प्लस आई प्लस सी डैश पी, सी डैश पी आपका किसके इक्वल है बेटे, ओ सी के इक्वल। सो सी डैश पी आपका बना ओ सी मीन्स जेड इंटू के वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। सो ओ सी आपका किसके इक्वल है, z इंटू के इक्वल। ये देखिए ये जो लेंथ है ओ सी लेंथ, ये वाली किसके इक्वल है, ओ डैश सॉरी सी डैश पी के इक्वल, ठीक। सो यहाँ से आपका क्या बन गया कि आपका ओ पी में क्या क्या कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट विद यूनिट डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का कंपोनेंट इनटू यूनिट डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का कंपोनेंट इनटू यूनिट डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। तो ये आपका क्या बन गया, ओपी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सो अगर इस ओपी को मैं आर लिख दूं, अगर ये वाली लेंथ आपकी, इस वेक्टर को आर लिखूं, तो आर बच्चे आपका क्या बन गया, आर इज इक्वल टू एक्स इंटू आई प्लस जे वेक्टर प्लस जेड इंटू के वेक्टर, ठीक है। सो ये आपका कोई भी जनरल पॉइंट है किसमें, एक्स वाई जेड प्लेन में, ठीक है। सो 3 डायमेंशंस के अंदर। सो उसमें आपका एक्स का कंपोनेंट है, वाई का कंपोनेंट है एंड जेड का कंपोनेंट। हाँ जी, अब मैं क्या निकालना चाहती हूँ, मोड आर या मॉड ऑफ ओपी या ओपी लेंथ निकालना चाहती हूँ, ठीक है। अगर इन ट्रायंगल कौन सी लूँ, पी ओ सी डैश, जो ये पी सी डैश है ये परपेंडिकुलर लाइन है किस पे, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ठीक है, क्लियर। सो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है, सो आपका ये जो ट्रायंगल बन रही है, देखने में कुछ इस तरह से लग रही है, देखने में ये एक्चुअली 90 का एंगल है, ठीक है। ये लाइन कुछ आप इसको इस तरह से अब बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो ये 90 का एंगल हुआ, तो मेरा इसके हिसाब से ओ पी डैश क्या है, ओ सी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश पी का स्क्वायर। बात समझ में आई। ये लाइन परपेंडिकुलर है किसके, इस प्लेन पे जिस पे क्या है, ओ सी लाइन है। सो अगर वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो प्लेन पे लाई करने वाली हर लाइन पे पी सी डैश क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। जैसे सपोज आपका हाथ है, हाथ के ऊपर अगर आप सीधा परपेंडिकुलर पे क्या ले रहे हो,
एक पेंसिल खड़ी कर रहे हो अपने हाथ के ऊपर, तो वो पेंसिल परपेंडिकुलर है आपके हाथ के ऊपर, तो हाथ के ऊपर खींची हर लाइन के ऊपर वो पेंसिल क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसलिए पी सी डैश क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ से एक्चुअली निकला पी सी डैश क्या है, परपेंडिकुलर है ओ सी डैश से। यहाँ से ये डायग्राम आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब मेरे को इसमें से सी डैश पी पता है। सी डैश पी क्या है, क्या है, एक लाइन जो पी से परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो सी पी बच्चे सी आई पी किसकी इक्वल है, जेड की इक्वल। सो ये आपका क्या बना, जेड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी, अब आगे देखो। हाँ जी, अब देखिए जो सी डैश है, सी डैश जो है वो है एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है। ठीक है, देयरफॉर, और आपका जो ये पी सी डैश है ये आपका जेड है। तो देयरफॉर अगर सी डैश के मैं कोऑर्डिनेट देखूं बच्चे तो क्या बनेंगे, एक्स कोमा वाई कोमा 0। ठीक है, देयरफॉर अगर मैं ओ सी डैश निकालूं, ओ सी डैश मीन्स मॉड ऑफ ओ सी डैश, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। सो ओ सी डैश का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो ओ पी डैश आपके पास क्या है, रूट ओ पी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वलेंट। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ओ पी। सो ओ पी क्या है, स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्स, कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो कोफिशिएंट है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और सारे का रूट। ये आपका क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ पी या मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट पी। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड, जहाँ एक्स कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड कंपोनेंट है अलोंग जेड एक्सिस, सच दैट जो ओ पी लेंथ है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ दीज कोफिशिएंट्स, उनका सम और रूट। ठीक है जी, क्लियर है। सिमिलरली जैसे हमने 2D में एडिशन की थी कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर p एक्स वाई जेड है और कोई q x1 y1 z आपका पोजीशन वेक्टर है, सो आपका OP एक्चुअली क्या दिया हुआ है, से xi प्लस yj प्लस zk, और आपका OQ दिया है x1 प्लस yj प्लस zk। ठीक है, सो हम p प्लस क्यू क्या करते हैं, p प्लस क्यू का मतलब, ठीक है, वेक्टर्स की बात कर रही हूँ, वेक्टर p प्लस वेक्टर q क्या बना आपका, x प्लस x1 इंटू आई प्लस y प्लस y1 इंटू जे वेक्टर प्लस z1 इंटू के वेक्टर। मीन्स कि x के कंपोनेंट, x एक्सिस के कंपोनेंट अलग ऐड करेंगे, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट अलग ऐड करेंगे एंड z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट अलग ऐड करेंगे। जैसे हमने प्लस किया वैसे ही हम किस में करेंगे, सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, अगर हम क्या करें, m इंटू सम वेक्टर p करें, वेयर p इज अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अगर मैं m इंटू ए करूँ, वेयर a क्या है आपका, कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपका m में क्या बनेगा, m को मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस, ठीक है, प्लस जो आपका कंपोनेंट निकल रहा है अलोंग y एक्सिस, प्लस m को मल्टीप्लाई करेंगे विद द कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस, और साथ में यूनिट डायरेक्शंस की मल्टीप्लाई। मतलब इस m को हर एक के साथ क्या कर रहे हैं, हर डायरेक्शन के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। और इसी तरह अगर दो वेक्टर्स इक्वल हों तो इसका मतलब उनके कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस इक्वल हैं, इसी तरह कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस इक्वल हैं, इसी तरह कंपोनेंट्स अलोंग z एक्सिस भी क्या हैं, इक्वल। ठीक है,
सो एक्स जो एक्स वाले कंपोनेंट हैं उनको इक्वेट कर देंगे, वाई के कंपोनेंट एंड जेड के कंपोनेंट्स को इक्वेट कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोनों कुछ सम्स को रिलेटेड टू 3D कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। हाँ जी, अब करते हैं फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी। ए को, बी को और सी को ऐड करना है। सो कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी इज़, पहले आपने ए वेक्टर के सारे वैल्यूज़ लिख दी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, प्लस फिर आपने किसका आंसर लिखा? बीस का, फिर आपने क्या किया? सीस लिख दी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? आइस के जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा कर देना है, प्लस जेज वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया, प्लस केज वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया। हाँ जी, अब आइस और जेज अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच रहा है? ये आपका ज़ीरो बन गया, ठीक है, ये आपका क्या बन गया? ये भी ज़ीरो बन गया, और ये आपका क्या बन गया? -1 इंटू के। इट मीन्स आपका जो सम है वो क्या बन गया? -1 इंटू के इक्वलेंट। ठीक है जी, क्लियर है ये? हाँ जी, सॉरी एक मिनट, यहाँ -2 है, तो यहाँ -2 आएगा, सो ये बनेगा आपका 2 -4, सो इट विल बी -4। ठीक है, सो इट इज़ -4 इंटू जे माइनस के। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा? फाइनल आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए के हमने वो निकालना है मैग्नीट्यूड। सो आपको पता है मैग्नीट्यूड में क्या होता है? स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है? जो कंपोनेंट आपका होता है एक्स एक्सिस के अलोंग उसका स्क्वायर, प्लस कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस उसका स्क्वायर, प्लस कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपका इस तरह से बन रहा है। सो इट इज़ 49 का स्क्वायर, तो इट इज़ 7। ठीक है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड आपका क्या बन गया? 7। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी कि सपोज़ अगर आपके पास सपोज़ कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया है 2 3 1 और बी दिया है आपको -1 2 एंड -3, और यूजिंग वेक्टर मेथड मैंने फाइंड करना है क्या? ए बी। ठीक है, सो अगर वेक्टर मेथड निकालना है तो पहले मैं क्या निकालूंगी? ए बी वेक्टर निकालूंगी, फिर उसका मॉड निकालूंगी। एक्चुअली ये है क्या? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। क्लियर है? तो आप इसको डिस्टेंस मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पहले क्या निकालो? ए बी को वेक्टर फॉर्म में निकालो, फिर उसका क्या निकालो? मैग्नीट्यूड। सो ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, so that will be equal to -1 -2 into I plus 2 -3 into J plus -3 -1 into K. So it is -3I -1J -4K। ठीक है, ये आपका ए बी बन गया। सो मैं इसका अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो क्या होगा? इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस कंपोनेंट का स्क्वायर, सो दैट विल बी 9 + 1 + 16, सो दैट इज 26 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर ए बी सी तीन आपके पास क्या हैं? पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हुए हैं आपको। ठीक है, सो मैं ध्यान नहीं दे रही कि किस ऑर्डर में है, आई एम रैंडमली इनको लिख रही हूँ। ठीक है, सो शो दैट कि ए बी सी आपकी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैं इनको डिस्टेंस मेथड से क्या निकाल लूँ? ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ, और इनमें से कोई दो लेंथ्स आपस में क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ए बी सी है वो आपकी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो मैं निकाल नहीं रही, ये सिर्फ आप लोगों ने खुद करना। ठीक है जी, सो लेंथ आपको पता ही है, डिस्टेंस मेथड आपने पढ़ा है, सो डिस्टेंस मेथड लगा के आपने क्या निकालनी है? लेंथ। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर।
अब पॉइंट्स की फॉर्म में ना देके उसने क्या दिया है, वेक्टर फॉर्म में। अगर मैंने यहाँ से ए की वैल्यूज के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3, -4 एंड -4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2, -1 एंड 1। ठीक है, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स इसमें से क्या निकलेंगे, 1, -3 एंड -5। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि ये पॉइंट्स जो हैं प्रूव करना है कि क्या बनाते हैं, वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो अगर ये वर्टिसेस बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के तो क्या होना चाहिए इसके लिए, सपोज कुछ इस तरह से है, आई डोंट नो किस डायरेक्शन में होगा ये। सो अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के इक्वल। ठीक है, यहाँ मैं क्या प्रूफ कर दूं, मॉड ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस सी ए स्क्वेयर, तो भी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, क्योंकि उसने वेक्टर्स दिए हैं तो आपके लिए ए बी बी सी और सी ए निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी आप निकाल सकते हो, या इन वेक्टर्स फॉर्म से आप क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट से क्या निकाल लो, डिस्टेंसेस, और इनके स्क्वायर्स करके इसको प्रूव कर दो। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये दोनों सम आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। वो कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं ए प्लस बी लेना चाहूँ, ठीक है, सो ए प्लस बी की, ठीक है, जो आपकी डायरेक्शन बन रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब सपोज अगर मैं ए प्लस बी लूँ तो क्या बनेगा आपका, दिस प्लस दिस दैट इज़ आई, प्लस दिस दैट इज़ 0j, दिस प्लस दिस दैट इज़ k। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या बन गया, आई प्लस जे वैक्टर, इसको मैं मान लेती हूँ से सी वेक्टर है। सो अब मैंने क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर आपका क्या होगा, सी कैप किसके इक्वल होगा, सेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, सो दैट विल बी, सॉरी, दिस डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। तो ये आपका क्या बना, ठीक है, सो ये आपका क्या बन गया, यूनिट वेक्टर सी। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं, ए प्लस बी। हाँ जी, क्लियर है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, टू वेक्टर्स, ये वेक्टर और ये वेक्टर रिप्रेजेंट्स द साइड्स ए बी एंड ए सी। सपोज ये ए बी वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है इससे, ठीक है, और ये कोई ए सी वेक्टर है और ये रिप्रेजेंट हो रहा है इस वेक्टर के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। तो वो कहता है रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। सो ये आपकी एक ट्रायंगल है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। मीडियन थ्रू ए मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, मिड पॉइंट, तो मैंने इसकी क्या निकालनी है, लेंथ। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब ये निकालते हैं। हाँ जी, हमने वेक्टर्स की एक एग्जांपल में प्रूफ किया हुआ है कि अगर ए बी सी मेरी कोई ट्रायंगल है और यहाँ पे डी आपके पास कोई मीडियन है, ए डी इज़ द मीडियन, तो आपका ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ ए डी। ये हमने प्रूफ किया है क्या लेके, ए को क्या लेके, 0 0 मतलब ओरिजिन लेके। सो ये वेक्टर बी लिया था, ये वेक्टर हमने क्या लिया था, सी। सो ये मिड क्या बनता था, बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, सो आपका ए डी किसके इक्वल बनता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये ए डी बन गया। और ए बी आपका क्या बनता था, वेक्टर बी, ए सी क्या बनता था, वेक्टर सी। सो ए बी प्लस ए सी करो तो ये बनता है, सो ये क्या बन गया आपका, ट्वाइस ऑफ ए डी। ठीक है, सो यही चीज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई। सो यहाँ हम प्रूव नहीं करेंगे इसको, डायरेक्ट क्या करेंगे, यूज़। ये हमने प्रूफ पहले किया हुआ है। ठीक है, तो क्या लेंगे, सिंस ए डी इज मीडियन, ठीक है, देयरफॉर ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी
एक वर्टिसिस ए से ही हम क्या ले रहे हैं, वेक्टर्स। सो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। डायरेक्शंस देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ए बी तो उसने हमें दिया ही हुआ है, क्या है, आई प्लस जे, प्लस ए सी क्या दिया है, 3i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ए डी, मतलब हाफ कर दो इसका तो क्या बन जाएगा, ए डी। तो हमने क्या निकालना है, ए डी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये बना 4i प्लस 0j प्लस 4k ओवर 2 इज इक्वल टू ए डी। तो बच्चे ए डी आपका बन गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं नीचे से, तो ये आपका ए डी है। सो अगर मैंने लेंथ निकालनी है मीडियन की, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द मीडियन, ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया ए डी का। सो वो क्या बना आपका, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज़ 4 प्लस 4 8। सो √8 का मतलब 2√2, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, लेंथ ऑफ द मीडियन, ठीक है। क्लियर है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए क्या दिया है उसने, एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर दिया है बी, रिप्रेजेंट्स 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये क्या हैं, 2 साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब कि ये आपकी ए है और ये आपकी बी है। सो अगर ये बी है बच्चे, तो ये इसके साइड इक्वल होती तो लेंथ भी बी होगी और डायरेक्शन भी बी के इक्वलेंट है, तो ये भी बी वेक्टर होगा। सिमिलरली ये भी आपका क्या होगा, ए वेक्टर, ठीक है। क्लियर है। सो ये हमें दिए हुए हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब क्या है, अगर मैं इसको ए बी सी डी ले लूँ तो मैंने क्या निकालना है कि इसके जो डायगोनल्स के वेक्टर्स आएंगे, ठीक है, उनके यूनिट वेक्टर, मीन्स मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ दिस, तो वो इस तरह से आएगा। इसी तरह मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ बी डी, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है। सो मैंने एक्चुअली क्या निकालना है, ए सी वेक्टर एंड पहले निकालना है बी डी वेक्टर, ठीक है जी। क्लियर है। हाँ जी, अब इसको देखते हैं। हाँ जी, इन ट्रायंगल बी डी सी आपको पता है बी सी प्लस सी डी आपका क्या बनेगा, बी डी, ठीक है। क्लियर है। इसी तरह इन ट्रायंगल बी ए डी बी ए प्लस ए डी आपका क्या बनेगा, हाँ जी, इन ट्रायंगल बी ए सी, एक मैंने ट्रायंगल ली जिसमें सी डायगोनल आ रहा है और एक ट्रायंगल ली जिसमें बी डी डायगोनल आ रहा है। सो बी ए सी में आप देखिए बी ए प्लस ए सी किसके इक्वल बन रहा है, बी सी के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से आपका बी डी निकलेगा, यहाँ से आपका ए सी निकलेगा। सो बी डी बच्चे पहले निकालते हैं, क्या है, बी सी प्लस सी डी। सो बी सी आपके पास क्या है, ए वेक्टर, सी डी आपके पास क्या है, बी वेक्टर, तो ये क्या बना, ए प्लस बी वेक्टर। मैं इसको यहीं से प्लस कर रही हूँ, तो ये बना 3i प्लस 6j माइनस 2k, ठीक है। यहाँ से देखिए ए सी क्या बनेगा, यहाँ से ए सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी आपका ए वेक्टर है, बी ए आपका बी वेक्टर है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। तो ए सी क्या है, ए माइनस बी। सो ए माइनस बी करूँ तो इसको सीधा सॉल्व करी हूँ, माइनस आई माइनस 2j प्लस 8k, ठीक है। अब मैंने क्या निकालने हैं, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी डी एंड ए सी। हाँ जी, यूनिट वेक्टर अगर बी डी की डायरेक्शन में निकालना है तो क्या लिखूंगी, बी डी ओवर मॉड ऑफ बी डी, ठीक है। सो बी डी मेरे पास क्या दिया है, 3i प्लस 6j माइनस 2k, मॉड लूँ तो क्या बना, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो इट इज़ 9 प्लस 36 प्लस 4, सो इट इज़ 49 का स्क्वायर रूट, तो ये 7 बनेगा बच्चे। तो 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी डी, ठीक है। सिमिलरली यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, अब क्या निकालना है, ए सी, क्या बनेगा, ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। सो ए सी वेक्टर क्या दिया है, -i माइनस 2j प्लस 8k
ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो दैट इज़ ये बन गया 64, 64 प्लस 4 बन गया आपका 68 प्लस 1 69। ठीक है, सो ये आपका बन गया यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन दिस। हाँ जी क्लियर है, दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। हाँ जी, लास्ट सम करते हैं इस वीडियो का। हाँ जी, अब देखिए क्या दिया है उसने, एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर दिया है बी, रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्या हैं, दो साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स का मतलब कि ये आपकी ए है और ये आपकी बी है। सो अगर ये बी है बच्चे, तो ये इसके साइड इक्वल होती तो लेंथ भी बी होगी और डायरेक्शन भी बी के इक्वलेंट है, तो ये भी बी वेक्टर होगा। सिमिलरली ये भी आपका क्या होगा, ए वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। सो ये हमें दिए हुए हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब क्या है, अगर मैं इसको ए बी सी डी ले लूँ तो मैंने क्या निकालना है कि इसके जो डायगोनल्स के वेक्टर्स आएंगे, ठीक है, उनके यूनिट वेक्टर, मीन्स मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ दिस, तो वो इस तरह से आएगा। इसी तरह मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ बी डी, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है। सो मैंने एक्चुअली क्या निकालना है, ए सी वेक्टर एंड पहले निकालना है बी डी वेक्टर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब इसको देखते हैं। हाँ जी, इन ट्रायंगल बी डी सी आपको पता है बी सी प्लस सी डी आपका क्या बनेगा, बी डी। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह इन ट्रायंगल बी ए डी बी ए प्लस ए डी आपका क्या बनेगा, हाँ जी, इन ट्रायंगल बी ए सी, एक मैंने ट्रायंगल ली जिसमें सी डायगोनल आ रहा है और एक ट्रायंगल ली जिसमें बी डी डायगोनल आ रहा है। सो बी ए सी में आप देखिए बी ए प्लस ए सी किसके इक्वल बन रहा है, बी सी के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ से आपका बी डी निकलेगा, यहाँ से आपका ए सी निकलेगा। सो बी डी बच्चे पहले निकालते हैं, क्या है, बी सी प्लस सी डी। सो बी सी आपके पास क्या है, ए वेक्टर, सी डी आपके पास क्या है, बी वेक्टर, तो ये क्या बना, ए प्लस बी वेक्टर। मैं इसको यहीं से प्लस कर रही हूँ, तो ये बना 3i प्लस 6j माइनस 2k। ठीक है, यहाँ से देखिए ए सी क्या बनेगा, यहाँ से ए सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी आपका ए वेक्टर है, बी ए आपका बी वेक्टर है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। तो ए सी क्या है, ए माइनस बी। सो ए माइनस बी करूँ तो इसको सीधा सॉल्व करी हूँ, माइनस आई माइनस 2j प्लस 8k। ठीक है, अब मैंने क्या निकालने हैं, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी डी एंड ए सी। हाँ जी, यूनिट वेक्टर अगर बी डी की डायरेक्शन में निकालना है तो क्या लिखूंगी, बी डी ओवर मॉड ऑफ बी डी। ठीक है, सो बी डी मेरे पास क्या दिया है, 3i प्लस 6j माइनस 2k। मॉड लूँ तो क्या बना, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो इट इज़ 9 प्लस 36 प्लस 4, सो इट इज़ 49 का स्क्वायर रूट, तो ये 7 बनेगा बच्चे। तो 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी डी। ठीक है, सिमिलरली यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, अब क्या निकालना है, ए सी, क्या बनेगा, ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। सो ए सी वेक्टर क्या दिया है, माइनस आई माइनस 2j प्लस 8k ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो दैट इज़ ये बन गया 64, 64 प्लस 4 बन गया आपका 68 प्लस 1 69। ठीक है, सो ये आपका बन गया यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन दिस। हाँ जी, क्लियर है। दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। हाँ जी, लास्ट सम करते हैं इस वीडियो का। हाँ जी, पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड a 2a एंड 3a
मेरे पास 3 वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड दिए हैं, दे मीट इन ए पॉइंट, वो किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, एंड देयर डायरेक्शंस आर, और इन वेक्टर्स की डायरेक्शंस क्या हैं, अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ डायगनल्स ऑफ द एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूब। अगर मैं कोई एक क्यूब लूँ, ठीक है, सो उस क्यूब के जो डायगनल्स हैं, ठीक है, इस क्यूब के जो डायगनल्स हैं, उन डायगनल्स के जो एडजेसेंट फेसेस के जो डायगनल हैं उनकी डायरेक्शन में इनकी क्या बन रहे हैं, ये वेक्टर बन रहे हैं। मीन्स कि अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूं तो ये एक डायगनल बनता है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट आपका क्या बन गए, फेसेस, 1 2 और ये 3 फेसेस। यहाँ से यहाँ पे लूँ तो एक डायगनल बनता है, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से आपने क्या बनाने हैं, डायगनल। यहाँ से यहाँ पे लूँ तो क्या बनते हैं, डायगनल, ठीक है, बात समझ में आ गई। या यहाँ से आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो वो कहता है कि इनका क्या निकालना है, डिटर्मिन देयर रिजल्टेंट, ठीक है, क्लियर है। सो करते हैं इस सम को, कंस्ट्रक्शन करते हैं डायग्राम की। सो मान लेते हैं कि ये जो क्यूब है, ठीक है, इसका 1 वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, ओ क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। सो ये आपका 0 0 1 वर्टेक्स हो गया। इस वर्टेक्स से, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो इसकी डायरेक्शन में आपका ये आपका क्या है, जे यूनिट वेक्टर है। इस केस में आई आपका यूनिट वेक्टर है, इस केस में जे आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, समझ आ गई। इस क्यूब को हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। मान लिया कि ये जो क्यूब है ये यूनिट क्यूब है। यूनिट क्यूब मतलब इसकी हर एडजेसेंट साइड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर एक पॉइंट वर्टेक्स से मैं डायगोनल खींच रही हूँ, ठीक है, उसकी एडजेसेंट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल, तो ये उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। सो ये आपका क्या बनेगा, एक बनेगा ओ पी डायगोनल, एक बना आपका ओ पी डायगोनल, ठीक है, एक आपका बना ओ डी डायगोनल और एक बना आपका ओ एफ डायगोनल, ठीक है। सो ये जो आपके डायगोनल्स बन रहे हैं, ठीक, इनकी डायरेक्शंस में हमने क्या निकालनी है, वैल्यूज़ लेनी है, या इसकी डायरेक्शंस में आपके क्या है, ओ पी, ओ डी और ओ एफ की डायरेक्शंस में आपके क्या है, वेक्टर्स हैं, जिनके मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो क्या बनते हैं, ए 2a एंड 3a। बात समझ में आ गई, ठीक है। सो अब इसको शुरू करते हैं आगे, ठीक। अब आप देखिए, हाँ जी, अब हम बात करते हैं ओ डी वेक्टर की। ओ डी वेक्टर आप देखिए क्या है, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लूँ आपकी, ठीक है, सो इस ट्रायंगल में आपका ओ डी किसके इक्वल बन रहा है, ओ बी प्लस बी डी वेक्टर के इक्वल। ओ बी आपको क्या पता है, पॉइंट पी, पी मीन्स अगर मैं इसको एक्स वाई जेड लूँ तो आपका ओ बी क्या है, वाई। सो ओ बी आपके पास क्या है, वाई जे, ठीक है, प्लस बी डी आपके पास क्या है, ये ओ ए लेंथ। बी डी किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल। ओ ए मीन्स एक्स वेक्टर, एक्स वैल्यू, तो ये क्या बना, एक्स इंटू आई। सो मेरा ओ डी क्या बना, ये पॉइंट बन गया, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब क्योंकि मैंने इस क्यूब को क्या लिया है, यूनिट क्यूब, ठीक है, सो इनकी सारी लेंथ से क्या होंगी, 1। इट मीन्स ओ बी और ओ ए दोनों क्या होंगे, 1। तो ये एक्स भी 1 बन गया और वाई भी आपका क्या बन गया, 1। इसलिए ये आपका बना आई प्लस जे वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं ओ डी का मैग्नीट्यूड निकालूं, सो ओ डी का मैग्नीट्यूड क्या है, 1/√2। सॉल्व करके देख लीजिए इसको, ठीक है। सो मेरा ओ डी बन गया आई प्लस जे और उसका मैग्नीट्यूड बन गया √2, 1/√2, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है यूनिट वेक्टर जो इस डायगोनल की क्या है, डायरेक्शन में, ठीक है। सो अगर कोई यूनिट वेक्टर इस डायगोनल की डायरेक्शन में है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, यूनिट वेक्टर in direction of OD will be OD vector divided by its magnitude, so that will be
आई प्लस जे ओवर रूट 2। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी। हाँ जी, अब हमने क्या निकालने हैं, यूनिट वेक्टर ओ ई एंड यूनिट वेक्टर ओ ई एंड ओ एफ। ठीक है जी, क्लियर है। सो ओ ई निकालते हैं अब ये जो ई पॉइंट है ये किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। तो यहाँ पे जो आपका एक्स कंपोनेंट है 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा जे प्लस के। ठीक है, ओ एफ आपका किस में है, एक्स एंड जेड में। तो यहाँ पे वाई कंपोनेंट क्या है, 0, तो ये बना आई के। देयरफॉर अगर मैं देखूँ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ओ ई, तो वो भी क्या बनेगा बेटा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ओ एफ वो भी क्या बनेगा, दिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एफ लिखेंगे, सो दैट इज रूट 2। सब केसेस में मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, रूट 2। ठीक है, क्लियर है, ये यूनिट डायरेक्शन से आपकी हो गई। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसको अब मैं इरेज कर रही हूँ। ये तो यूनिट मैंने डायरेक्शंस निकाल ली, पर मैंने क्या निकालने हैं वो वेक्टर्स। सपोज वेक्टर ए जो क्या है इन डायरेक्शन ऑफ ओ डी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ए। सिमिलरली वेक्टर बी है इन डायरेक्शन ऑफ ओ ई और मॉड उसका क्या है 2a। एंड वेक्टर सी इन डायरेक्शन ऑफ ओ एफ मान लेते हैं और उसका मॉड क्या है 3b। ठीक है, देयरफॉर आपका जो ए वेक्टर होगा बच्चे वो क्या होगा, ए इंटू यूनिट वेक्टर ओ डी। ठीक है, सो बी वेक्टर क्या होगा, 2a इंटू यूनिट वेक्टर ओ ई। इसी तरह बी सी वेक्टर क्या होगा, 3a इंटू यूनिट वेक्टर ओ एफ। सो दैट विल बी इक्वल टू a इंटू आई प्लस जे ओवर रूट 2 इज इक्वल टू 2a बाई 2 रूट 2 इंटू जे प्लस के। और इसी तरह 3a ओवर 2 रूट 2 इंटू आई प्लस के। ठीक है, सो ये तीन आपके क्या बन गए, यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब उसने मांगा क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ दी वेक्टर्स। सो रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, सो अब मैं इनको अगर ऐड करूं तो ये बेटे यहाँ से ये वाली टर्म्स ऐड होंगी, जेज ऐड होंगे और केज ऐड होंगे। सो मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ। सॉल्व करें तो ये आपकी आई की यूनिट वेक्टर ऐड करूँ तो बना 3a प्लस दिस। सो ये बन जाएगा इंटू आई प्लस जे वाली टर्म्स क्या हैं प्लस के वाली आपकी टर्म्स, इन सबको हमने क्या कर देना है, ऐड। तो ये आपका क्या बन गया, रिजल्टेंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो इट इज़ इक्वल टू 4a रूट 4 इंटू आई प्लस 2a रूट 2 इंटू जे प्लस 4a रूट 2 डिवीजन में है रूट 2 इज इंटू के। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, रिजल्टेंट मीन्स आर। ठीक है, सो इनका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। ठीक, सो इनका सम, रिजल्टेंट इज सम ऑफ दीज वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर्स आएगा। ठीक है, सो दिट विल बी 4a स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर ओवर रूट 2 स्क्वेयर का रूट। सो दैट विल बी 16 32 प्लस 4 36 a स्क्वेयर ओवर रूट 2। ठीक है, दैट इज 6a ओवर रूट 2। सो ये आपका क्या बना, ये आपका क्या बनेगा, फाइनल आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो मेरे जो वेक्टर्स बने वो ये बन गए 3, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था तो इसको a से मल्टीप्लाई किया, ये यूनिट वेक्टर को 2a से, इसको 3a से। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली इनका क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो पहले मैं इन वेक्टर्स को सम करूं। हाँ जी, सम करते हुए मैं क्या कर रही हूँ, आई कंपोनेंट अलग कर रही हूँ। ठीक है, ये 2 इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है, इसके साथ 3a है, इसके साथ ही। ठीक है, क्लियर है।
आई कॉम्पोनेंट अलग कर रही हूँ प्लस जे कॉम्पोनेंट अलग कर रही हूँ, ठीक है, प्लस के कॉम्पोनेंट को क्या कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ। अब क्या कर रहे हैं, ये बना 4a/√2 इंटू आई प्लस 3a/√2 इंटू जे प्लस 5a/√2 इंटू के बन गया। सो अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सो अब इसका रिजल्टेंट इसको आर लिख देती हूँ। सो मैं क्या निकाल रही हूँ, मोड आर। सो दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट आ गया आपका 4a/√2 का स्क्वायर प्लस 3a/√2 का स्क्वायर प्लस 5a/√2 का स्क्वायर, इस पूरे का रूट। ये बन गया यहाँ से 16a² 9a² प्लस 25a², तो ये बनेगा 50a²/2, ठीक है। तो ये बन गया 25a²। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या बना, 5a। रिजल्टेंट क्या है, मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 5a, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आई होप कि इस वीडियो में जो हमने सम किए वो आपको क्लियर है। इनमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फर्दर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।